हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जून के अंदर एसएससी दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ एसआई 2020 का फॉर्म भर दिया है और वो तैयार है 23 नवंबर को होने वाले एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि कैसे डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को 3 महीने की तैयारी के साथ क्रैक किया जा सकता है। मेरे बारे में, मैं शक्ति सिंह, मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, एसएसबी का इंटरव्यू मैंने 6 टाइम्स फेस किया है, एफकेट का एग्ज़ाम दिया है, एसएससी सीएपीएफ एसआई का मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है 10 और 11 वाला, सीजीएल के मैंने 13, 15, 16, 18 के एग्ज़ाम क्लियर किए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर 10+ ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, इस वीडियोस के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न का। उसके बाद हम बात करेंगे रिसोर्सेज की कि कौन से रिसोर्सेज हमको चाहिए, बुक्स कौन कौन सी हमको स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बच्चों के बीच में। उसके बाद नोट्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट्स होता है नोट्स को लेके कि नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाए, नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए नहीं प्रिपेयर करने चाहिए। उसके बाद एक जनरल सी स्ट्रेटजी जो कि सभी बच्चों के लिए अप्लाई हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर मैथ्स 50 क्वेश्चन का आएगा 50 मार्क्स का, रीजनिंग भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की रहेगी, जीके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश स्टार्टिंग के अंदर टियर 1 के अंदर आपका 50 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल मार्क्स आपके 200 हो जाएंगे और ड्यूरेशन आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 120 मिनट्स का मिलेगा। ऑनलाइन बेस ये एग्ज़ाम होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रिसोर्सेज। बच्चे कहते हैं कौन से रिसोर्सेज फॉलो करनी चाहिए, कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए। मैं एक बात बोलता हूँ कि आपको बुक्स हमेशा लिमिटेड रखनी है और रिवीजन जो आपको मल्टीपल करना है। मल्टीपल रिवीजन के थ्रू ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों, 3 सब्जेक्ट्स हम लेके चलेंगे, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके है। इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए हमको एक एक रेफरेंस बुक और एक एक प्रैक्टिस बुक प्रेफर करनी है। जैसे कि मैथ्स के लिए हमको एक राकेश यादव की क्लास नोट्स की बुक प्रेफर करनी है और किरण की प्रैक्टिस के लिए हमको बुक प्रेफर करनी है। रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल या अरिहंत, आप कोई सी भी एक बुक इसमें से प्रेफर कर सकते हैं, प्लस मॉक टेस्ट। जीके के लिए आपको लूसेंट ही कवर करना है। लूसेंट मोर देन सफिशिएंट है और लूसेंट के लिए मैं भी थोड़े दिनों के अंदर एक लूसेंट की लाइन टू लाइन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके अंदर आपको पूरा लूसेंट मैं 2 से 3 महीने के अंदर फिनिश करवाने की कोशिश करूंगा, जिसके साथ ही आपको MCQs भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आप किरण जी के प्रीवियस ईयर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा लूसेंट जीके का वीडियोज़ को फॉलो करेंगे तो आपको किरण जी के प्रीवियस ईयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों, इंग्लिश का वेटेज इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि प्री के अंदर 50 मार्क्स ही ये वेटेज रखता है और मेंस के अंदर टियर 2 के अंदर 200 मार्क्स का इंग्लिश आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 3 बुक्स रेफरेंस के तौर पे आपको कवर करनी है, प्लस आपको 1 प्रैक्टिस बुक कवर करनी है। प्रैक्टिस बुक के अंदर आप प्रेफर कर सकते हैं MB पब्लिकेशन की, AK सिंह की। रेफरेंस बुक के अंदर आप नीतू सिंह, वॉल्यूम 1 या SP बख्शी, इन दोनों में से कोई एक बुक प्रेफर करना है, दोनों नहीं करना। बट मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं नीतू सिंह को प्रेफर करता हूँ, जो कि स्पेशली SSC के लिए पब्लिश की हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ड पावर मेडिजी की, जो कि वोकेबलरी के लिए है। उसके बाद ग्रामर पोर्शन के लिए अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। अगर आपको लगता है कि ग्रामर आपकी ठीक नहीं है, आपको थोड़ा और ग्रामर के अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो अ मिरर ऑफ कॉमन एरर को आप प्रेफर कर सकते हैं। और लास्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मॉक टेस्ट्स की। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो किरण की बुक प्रेफर करें, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ग्रेड अप या टेस्ट बुक, इन दोनों के अंदर से आप किसी की भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको टेस्ट से 1 महीना पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने कंपलसरी है। आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं हर हालत के अंदर, इससे कि आप अपने आप को एग्ज़ाम का जो एक एटमॉस्फेयर होता है उससे अपने आप को आप यूज़ टू कर सकोगे, ताकि आपको एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, एग्ज़ाम का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कोई घबराहट नहीं होगी। दोस्तों,
एक सबसे बड़ा डाउट ये भी रहता है कि एग्ज़ाम से पहले कितने मॉक टेस्ट दे के जाने चाहिए। तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप 60 मॉक टेस्ट, अगर आप 60 मॉक टेस्ट लगा के जा रहे हैं जो कि विद प्रॉपर रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बेशक 100 मॉक टेस्ट लगाए लेकिन अगर आपने उनका रिवीजन नहीं किया है तो वो यूज़लेस है। लेकिन आपको 60 मॉक टेस्ट लगाने हैं और उनका 2 से 3 बार रिवीजन करके जाओगे तो आप ये कह सकते हो कि वो आपके 120 या 180 मॉक टेस्ट के बराबर है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स की। कुछ बच्चे नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं और कुछ नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करते, लेकिन मेरा ये मानना है कि नोट्स बनाना आपके सिलेक्शन के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको एक फीलिंग आती है, एक सेंस ऑफ फीलिंग कि हाँ मैंने ये पोर्शन, ये सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। रिवीजन के लिए बहुत ईजी रहता है। लेकिन नोट्स बनाए कैसे? तो आप इस वे के अंदर नोट्स को बना सकते हैं कि मैथ्स के आप चैप्टर वाइज नोट्स प्रेफर करें, चैप्टर वाइज बनाएं, और चैप्टर के अंदर टाइप वाइज बनाएं, पहले चैप्टर और फिर टाइप वाइज। उसके बाद सेपरेट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेपरेट शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं जो कि फॉर्मूलाज के रहेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स के रहेंगे। रीजनिंग को आप टॉपिक वाइज बना सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर है, क्लॉक है, रैंकिंग है। जीके के अंदर आप सब्जेक्ट वाइज फैक्ट्स के नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट्स के नोट्स। जैसे पॉलिटी की हम बात करेंगे तो कौन से इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड, उनकी एलिजिबिलिटीज़ क्या होती है, CAG का टेन्योर, UPSC का टेन्योर, ये फैक्ट्स रिलेटेड आपको नोट्स इसमें बनाने पड़ेंगे। प्लस आप जो मॉक टेस्ट देंगे उनके अंदर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, उससे आपको अपने नोट्स को एनरिच करना रहेगा। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका टास्क है। इंग्लिश के अंदर आप पोर्शन वाइज नोट्स बना सकते हैं, जिसमें कि ग्रामर, वोकेबलरी और स्पेलिंग, इस तरह से आप अलग अलग पोर्शन कर सकते हैं। एक जनरल सी स्ट्रेटजी, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी का मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या इंग्लिश वीक है। ये एक जनरल सी स्ट्रेटजी मैंने तैयार करी है जो कि 3 मंथ्स के लिए, 90 डेज़ के लिए। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को लेकर कमिटेड है कि आपको डेली बेसिस पे 8 से 10 घंटे देने ही देने हैं, अगर आपको ये एग्ज़ाम 3 महीने के अंदर क्लियर करना है। मैथ्स, इंग्लिश और जीके, ये 3 पोर्शन आपको डेली बेसिस पे कवर करने हैं। इसके बाद अपने टाइम को आप 3 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 आवर्स, 3 आवर्स और 2 आवर्स। उसके बाद आप अपने फर्स्ट 2 मंथ्स ये सिर्फ मैथ्स को देंगे, जिसमें कि 3 आवर वाला स्लॉट आप मैथ को दे के रखेंगे। लेकिन जो लास्ट का 1 मंथ रहेगा वो आपको 3 घंटे का स्लॉट जीके को देना है, क्योंकि उस टाइम पे जब आप एग्ज़ाम से 1 महीना पहले जीके पढ़ के जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मेमोराइज रहेगी जो कि एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल रहने वाली है। इंग्लिश को आपको कंटिन्यू करना है 3 आवर्स का स्लॉट में 3 मंथ्स तक। और जो रीजनिंग है ये 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो सकती है। इसको आप चाहे तो अल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हैं और हफ्ते के अंदर 2 दिन भी इसको करेंगे तो सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। ये था आज का हमारा वीडियो। और जो भी बच्चे SSC, दिल्ली पुलिस और CAPF SI की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखे, सेल्फ डिसिप्लिन रहे, जैसे कि ऑल सक्सेस बिगिंस विद सेल्फ डिसिप्लिन, सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और बाकी हम आपके साथ हैं।